नमस्कार दोस्तों। आइए भाई फटाफट से देख लेते हैं मार्केट ने आज क्या किया हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। दोस्तों कल हमने कुछ लेवल दिए थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के लिए। और दोस्तों जो लेवल्स हमने दिए थे मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट उन लेवल को रिस्पॉन्ड किया है। मार्केट में दोस्तों हुआ क्या सारा दिन। सबसे पहले तो मार्केट जो है गैप डाउन खुलती है लगभग 140 पॉइंट। कितना गैप डाउन खुलती है? लगभग 200 पॉइंट, सॉरी, लगभग 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुलती है, 180 समथिंग पॉइंट। उसके बाद मार्केट में क्या होता है भाई, मार्केट जहां यहां पे खुलती है दोस्तों, खुलते ही मार्केट पहली कैंडल पे सपोर्ट कहां लेती है? 24 के लेवल पे। और ये 24 का लेवल दोस्तों हमारा ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 24,000 से लेकर 24,080 के लेवल हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। लेकिन दोस्तों जैसे ही मार्केट 24 सपोर्ट लेती है, यहां से जैसे ही बाउंस करती है, कुछ डोजी कैंडल्स बनाती है, उसके बाद जैसे 24,065 के लेवल के आसपास पहुंचती है, तो हम तुरंत तैयार समझ जाते हैं कि भाई मार्केट में आज अपसाइड का मोमेंटम बनने वाला है। एटलीस्ट कितना बनेगा भाई? कल का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लो होगा वहां तक तो एटलीस्ट बनने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या भाई, उसके बाद मार्केट में हमने जैसे ही ये सेंटीमेंट बना, हमने यहीं पर अपनी लॉन्ग पोजीशन डाली। और लॉन्ग पोजीशन डालने के बाद हमने लगभग 1:2 के आसपास का टारगेट हमने यहीं कहीं बुक कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों सारा दिन क्या हुआ, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यहां पर इस जगह पर मार्केट में एक्चुअली में 200 ईएमए का लेवल था। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट 200 ईएमए के आसपास कहीं ना कहीं रिजेक्ट करेगा। बट दोस्तों मार्केट में आज मोमेंटम इतना तेज था, इतना हाई मोमेंटम था कि भाई मार्केट इंट्राडे सेशन में लगभग लगभग 1%, कितना चल गई है? 257.1.07% का मूव एक दिन में दे दिया। और मार्केट अल्टीमेटली क्लोज कहां हो गई भाई? मार्केट 3 दिन पहले जहां से गिरी हुई थी जिस लेवल से, उस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है। ये बहुत बड़ी बात है कि लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन के ऊपर लगभग लगभग अपसाइड मार्केट क्लोजिंग दे रही है। लेकिन दोस्तों कल के लिए क्या होने वाला है? कल के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमने तो अपना यहाँ टारगेट बुक कर लिया, उसके बाद हमें कोई नई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए थे, मैंने बकायदा इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला हुआ था कि भाई इस जगह पे लोग अलर्ट रहिएगा, यहाँ पे ट्रेड आप लेने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने लगभग लगभग 24,260 के आसपास अल्टीमेटली क्लोजिंग दे दी, ठीक है ना। अब दोस्तों कल कैसे ट्रेड करें? दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट जोन हमारा रहने वाला 24,250। 24,250 दोस्तों क्या? 24,250 पहली पहली बात तो है आज का हाई। लेकिन दोस्तों 24,250 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो मार्केट में अभी यहां पर एक 24,300 के आसपास के रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट जोन है, निकल जाए। लेकिन दोस्तों जिस तरह की क्लोजिंग मार्केट मिली, कल पॉसिबल है मार्केट की ओपनिंग 24,300 के आसपास कहीं हो सकती है। लेकिन जब तक मार्केट 24,300 के ऊपर निकल ना जाए, प्रॉपर सस्टेन ना हो जाए, 10 15 20 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व कर लिए, तभी अब मार्केट में एंट्री करने की कोशिश की। शॉर्ट कहां करें दोस्तों? शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट जोन जो हमारा रहने वाला है 200 ईएमए का लेवल। क्या लेवल है? 24,180 के आसपास 200 ईएमए है। तो दोस्तों 24,140 ये पूरा लिक्विडिटी जोन बन सकता है, पॉसिबल है। ये भी लिक्विडिटी जोन है 24,300 से लेकर 24,260 का एरिया, ठीक है ना। तो इन एरियाज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, यहां पर किसी भी तरह की कोई ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा। एक बार लेवल्स निकलेंगे 24,300 का, 24,140 का, तो हम एग्रेसिव काम कर सकते हैं। ये तो बात होगी दोस्तों निफ्टी के लिए, इसको कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ भाई? बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी बैंक में दोस्तों आते हैं। निफ्टी बैंक में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है। जो लास्ट सपोर्ट, मार्केट गैप डाउन खुलती है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हमारा लो था वहीं उसी जगह पे मार्केट सपोर्ट लेती है। जैसे ही मार्केट हमारे इस हाई को निकालती है, 15 मिनट के ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को, ओआरबी को निकालती है, यहां क्लोजिंग देती है, हम इसी जगह पर अपनी ट्रेड पंच करते हैं। लगभग 130 140 पॉइंट के लेवल के साथ मार्केट ऊपर निकलती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, 1:2 का बकायदा टारगेट अपना ले लेते हैं। टारगेट हमको कहां तक मिल जाता है? टारगेट ऑलमोस्ट हमको लगभग लगभग इस जगह में। उसके दोस्तों मार्केट क्या करती है? मार्केट वापस रिटेस्ट करती है। किस लेवल को करती है? रिटेस्ट करती है भाई 200 ईएमए के लेवल को। 200 ईएमए को लेवल को मार्केट टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से एक बार ऊपर की तरफ मिल जाती है। लेकिन दोस्तों हमारा टारगेट यहाँ पे आ गया था। सेकंड ट्रेड ऑलमोस्ट जब यहाँ पर मार्केट आती है 200 ईएमए को सपोर्ट लेती है, 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो एक ट्रेड यहां से मेंटेन होती है, जो यहां से यहां तक के लिए ट्रेड जाती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम मार्केट में काम कर लेते हैं दोस्तों। एक सेकंड दूंगा मैं आप लोगों का। दोस्तों अब आइए फटाफट से देख लेते हैं एक बार सेंसेक्स में क्या हो रहा है।
एक बार चेक कर लेते हैं। सेंसेक्स सेंसेक्स दोस्तों क्या हुआ, जो हमने लेवल्स दिए थे मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट किया, और रेस्पेक्ट करने के बाद देखिए क्या हुआ, रेस्पेक्ट करने के बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट खुलती कहाँ है भाई, जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन था हमारा, जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन था, उस सपोर्ट जोन के पास मार्केट खुलती है। खुलने के बाद मार्केट अपने 15 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ब्रेक करती है। कैसे भाई, एक पावर कैंडल के साथ, ये पावर कैंडल बनती है, बस इसी पावर कैंडल में हमने एंट्री प्लान करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट हमारा 1:2 का यहाँ तक आ जाता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मार्केट 200 एएमए को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जरूर एक्सपेक्ट करेगी, बट मार्केट में दोस्तों मोमेंटम, जैसा कि मैंने बताया, बहुत तेज मोमेंटम था, जिसकी वजह से मार्केट लगभग लगभग 77 800 के आसपास हाई लगाती है और 77 575 के आसपास क्लोजिंग दे देती है। कल की ट्रेडिंग लेवल में, कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसे काम करेंगे दोस्तों, जो आज का हाई है उसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं, बट यहां पर आप देख पा रहे हो जो मैंने लेवल लगाया हुआ 77 900, ये 77 900 मैंने सिर्फ इसी रीजन से लगाया हुआ है कि भाई ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी एरिया है। एक बार मार्केट यहां पर जाएगी और फिर आपको ट्रैप करेगी, और ट्रैप करके फिर आपका स्टॉप लॉस खा लेगी, ठीक है ना, और उसके बाद मार्केट फिर नीचे चली जाएगी। इसलिए सीधी सी बात है, जब तक हमको 77 900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम यहाँ पर कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बनाने वाले हैं। शॉर्ट कहां करेंगे दोस्तों, दोस्तों ये जो लेवल है हमारा 77 300 का, ये क्या है, ये एक्चुअल में एक लिक्विडिटी जोन है। यहां पर आप देख रहे हो ये पूरा लिक्विडिटी एरिया है, और इसी जगह पर हमारा 200 ईएमए का लेवल है। तो दोस्तों जब तक ये 200 ईएमए के लेवल नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, ये लिक्विडिटी एरिया नहीं निकलता है 77 300, तब तक हम इस पे सेंसेक्स में कोई भी ट्रेड नहीं बनाने। और सबसे बड़ी बात, कल दोस्तों है निफ्टी एक्सपायरी का दिन, कल है मंगलवार, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कल के दिन प्रीमियम इतनी तेजी से गलते हैं कि भाई जो प्रीमियम आप मॉर्निंग में निफ्टी में देख रहे होगे 60 रुपए का 70 रुपए का, वो मार्केट बंद होते होते जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो एटीएम की बात कर रहा हूं, तो इस वजह से बहुत सोच समझ के आपको ट्रेड पंच करनी है, और किसी भी ट्रेड को लेने से पहले कम से कम एक्सपायरी के दिन में जल्दी मोमेंटम नहीं आता, 15 मिनट से आधे घंटे का वेट कीजिएगा, उसके बाद ही कोई ट्रेड देखिएगा। और अगर आपको किसी तरीके का डर लग रहा हो कि भाई नहीं मार्केट डायरेक्शन कंफर्म नहीं है, मार्केट में आप फोमो में आकर ट्रेड ले रहे हो, तो कोशिश कीजिएगा भाई करंट वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक में ट्रेड ले लीजिएगा, उससे आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा। ये तो दोस्तों हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स की बात। इंडिया विक्स की बात दोस्तों डेली हम करते हैं। इंडिया विक्स में एक्चुअल में हुआ क्या है दोस्तों, आज इंडिया विक्स अपने लो 9.5 तक चली गई थी कुछ समय के लिए। उसके बाद दोस्तों जो इंडिया विक्स हमारी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पिछले लगभग 4 से 5 दिन पहले थी, उसी इंडिया विक्स के आसपास हमारा आईवी आज सेटल हो रही है, लगभग लगभग 13:30 के आसपास हमारी आईवी आज की ट्रेडिंग सेशन में सेटल हुई है। एक बार चलते हैं भाई मार्केट रैपअप में क्या है, मार्केट रैपअप की एक बार बात कर लेते हैं भाई, मार्केट रैपअप में क्या है आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए दोस्तों, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं। निफ्टी प्लस में क्लोज हुई है, निफ्टी नेक्स्ट 50 कमजोर रहा है, फिर निफ्टी प्लस में क्लोज हुआ है, निफ्टी बैंक भी प्लस में रहा है, निफ्टी 100 में थोड़ी सी वीकनेस रही है, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी में 1% की कमजोरी देखने को मिल रही है, निफ्टी आईटी भी अच्छा खासा आज चला है लगभग 3.5% के आसपास। तो इस तरीके से देखा जाए तो मिले जुले संकेत थे, बट कमजोरी जिन सेक्टर्स में देखने को मिली है वो है निफ्टी एफएमसीजी, और जो बड़ा जंप दिखा है हमें वो दिखा है निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी में बड़ा जंप देखने को मिला है। एक बार चलते हैं और भी एनालिसिस कर लेते हैं भाई। स्टॉक 3442 स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 1772 स्टॉक एडवांस में ट्रेड हुए हैं और 1555 स्टॉक डिक्लाइन डाउन साइड ट्रेड हुए हैं। अनचेंज 115 स्टॉक्स जो हैं अनचेंज रहे हैं, एक्स वाई जेड रीजन से मार्केट साइडवेज रहे हैं या उसी रेंज के आसपास रहे हैं।
या उसमें ट्रेड ही नहीं हुई है, ठीक है ना, अपर सर्किट लोअर सर्किट की वजह से कोई ट्रेड नहीं हुई है, या ट्रेड बैन होगी, इस वजह से भी अनचेंज स्टॉक रहे हैं। 52 वीक्स हाई 122 स्टॉक्स ने लगाया हुआ है, और 49 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 52 वीक का लो लगाया। दोस्तों जिन स्टॉक ने 52 वीक का लो लगाया हुआ है, इन स्टॉक से दूर रहने की सलाह है। लोअर सर्किट में 83 स्टॉक्स रहे, इन स्टॉक से भी दोस्तों दूर रहने की सलाह है। अगर इन स्टॉक्स के नाम किसी को नहीं पता है तो एक बार हमको सोशल मीडिया में कमेंट करके, हमारे व्हाट्सएप में कमेंट करके उन स्टॉक्स के नाम जान सकते हैं। लेकिन हाँ, जो जिन स्टॉक में 52 वीक हाई लगाया हुआ है, इन स्टॉक्स में एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अपर सर्किट के स्टॉक जल्दी आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, तो बहुत ज्यादा इनको पीछा करने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन बशर्ते अपर सर्किट स्टॉक अगर नॉर्मली होता है, एक दिन अपर सर्किट लगता है, तो अगले 1 से 2 दिन मार्केट में अपर सर्किट लग सकता है। लेकिन इससे पहले ये चेक करना जरूरी है क्या पीछे भी 1-2 दिन पहले अपर सर्किट लग चुका है। इक्विटी इक्विटी में दोस्तों देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 460 करोड़ का वॉल्यूम रहा है। और टोटल वैल्यूएशन की बात की जाए तो 1,21,684 करोड़ के वैल्यू के इक्विटी में ट्रेड हुई है। इक्विटी डेरिवेटिव की बात करें दोस्तों, वहीं 16.97 करोड़ का वॉल्यूम रहा है। और वैल्यू की बात करते तो 1,53,583 करोड़ का वैल्यू के इक्विटी डेरिवेटिव में ट्रेड हुआ है, ठीक है ना। वहीं आगे चलते हैं, आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट में भाई कौन कौन महारथी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई टीसीएस 5.51% के साथ। जैसा भी मैंने आपको बताया निफ्टी आईटी में अच्छा खासा घूम रहा है, तो भाई टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सारे के सारे आईटी स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज कमाल किया हुआ है, मतलब आउट परफॉर्म किया हुआ है। बजाज ऑटो, ऑटो में मैंने आपको बोला हुआ था भी ऑटो में अच्छे रैली आई है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो बजाज ऑटो में भी 2.5% का अपसाइड देखने को मिला है। बात कर लेते हैं एक बार लूजर्स की। टॉप लूजर्स कैटेगरी में कौन है भाई, ग्रासिम 2.73% के साथ, टाटा स्टील 2.10% के साथ, और नेस्ले इंडिया 1.59% के साथ टॉप लूजर की कैटेगरी में आज रहे हैं। इटरनल, इंडिगो भी सेम कैटेगरी के स्टॉक्स रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का स्टॉक मार्केट का मार्केट रैप अप प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का आफ्टर मार्केट एनालिसिस, साथ में कल के ट्रेडिंग लेवल्स। दोस्तों इन लेवल्स को मार्क कीजिए, ट्रेड कीजिए। किसी तरह कोई कंफ्यूजन होता है सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।